विजय रूपानी ने पिछले ही महीने बतौर मुख्यमंत्री अपने 5 साल पूरे किए। तब कार्यक्रम भी हुआ था और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई थी। लेकिन 1 महीने बाद शनिवार को विजय रूपानी अचानक मीडिया के सामने आए और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ना ही विजय रूपानी ने इसका कोई ठोस कारण बताया, ना ही बीजेपी ने। रूपानी ने इतना जरूर कहा कि समय के साथ पार्टी में भूमिका बदलती रहती है, लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। आनन फानन में रूपानी को कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी और क्या ये सब अचानक हुआ या फिर अंदर खाने लंबे समय से बीजेपी का मंथन चल रहा था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विजय रूपानी का इस्तीफा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हुआ। अगस्त 2016 में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद रूपानी को गुजरात की कमान सौंपी गई थी। 1 साल बाद पार्टी ने उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने ही गढ़ में सत्ता बचा पाई। सवाल रूपानी के नेतृत्व पर उठा। अब जब सरकार को 4 साल बीत गए और 1 साल बाद चुनाव होने हैं, तो बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सीआर पाटिल के अध्यक्ष बनने के बाद रूपानी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई थी। जानकार बताते हैं कि सीआर पाटिल ने पार्टी हाईकमान को साफ संदेश पहुंचा दिया था कि अगर अगले साल चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर नेतृत्व परिवर्तन करना होगा। ऐसे में पीएम मोदी के निर्देश पर ही विजय रूपानी ने पद छोड़ा है। गुजरात के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठना भी विजय रूपानी के इस्तीफे के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। रूपानी कास्ट न्यूट्रल थे और उनके रहते पार्टी के लिए जातीय समीकरण साध पाना मुश्किल हो रहा था। रूपानी कभी मास लीडर भी नहीं रहे और जातीय समीकरण के साथ साथ ये भी एक वजह थी कि पार्टी चुनाव में उनके चेहरे के साथ नहीं उतरना चाहती थी। माना जा रहा है कि रूपानी के जाने के बाद अब पार्टी जातीय समीकरण साधने के लिए किसी पाटीदार चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। जातीय समीकरण को साधने के लिए ही कुछ दिन पहले हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में मनसुख मांडविया को प्रमोट किया गया था। रूपानी की कुर्सी पर आज की एक बड़ी वजह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल से मनमुटाव भी है। सीआर पाटिल के अध्यक्ष बनने के साथ ही मुख्यमंत्री से उनकी अनबन शुरू हो गई थी। अब जब चुनाव नजदीक है और पाटिल संगठन का काम देख रहे हैं, तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से साफ कर दिया कि रूपानी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर 2022 में कमल को फिर से खिलना है तो किसी और चेहरे को लाना होगा। यही वजह है कि अमित शाह के करीबी होने के बावजूद रूपानी का पत्ता कट गया, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात की सत्ता गंवाना नहीं चाहती। जानकार बताते हैं कि खुद पीएम मोदी भी विजय रूपानी से नाराज चल रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर गुजरात पर बहुत भारी पड़ी। रूपानी सरकार चीजों को संभाल नहीं पाई और मिसमैनेजमेंट की कई खबरें मीडिया में आती रहीं। बताया जा रहा है कि अपने गृह राज्य में ऐसी हालत देखकर पीएम खुद दुखी थे और शायद यही वजह है कि जब गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की बात आई तो पीएम ने भी हामी भर दी। इसके अलावा एक कमजोर मुख्यमंत्री की छवि भी रूपानी के लिए भारी पड़ी। बहरहाल विजय रूपानी के इस्तीफे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।